अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ये पिछले कक्षाओं में हम लोग चरांतर के विषय में बहुत सारे विषय पढ़ चुके थे और पलभा से रविवार को मैं चंदन को कहा था पलभा से कैसे अक्षांश और अक्षांश से पलभा ज्ञान करना है, वो भी विषय आप लोग लगभग सब लोग समझ लिए होंगे। थोड़ा सा भुजांतर संस्कार पढ़ने के बाद हम फिर से चरांतर को देख लेते हैं और उसमें उदयांतर। आज हमको तीनों बिंदुओं को कंप्लीट करना है, भुजांतर, चरांतर और उदयांतर। इसमें पीडीएफ बनाया हूँ और आपको भेज दूंगा इसके कक्षाओं के बाद। और लगभग बहुत कम लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है। उसका कारण तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा क्यों संख्या घट रही है। ठीक है, मुझे क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आनंद आ रहा है। गुरुजी मैं 22 दिवसीय मंद केंद्र नहीं मिल रहा है गुरुजी। क्या कह रहे हैं? मेष 22 दिवसीय मंद केंद्र नहीं मिल रहा है। मंद केंद्र मेष 22 दिवसीय वो निकाल लो ना, निकाल दीजिए आप। अरे मंद केंद्र निकाल के लिखा हुआ है थोड़ा सा और नीचे, बस 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 बस। मेष 22 दिवस का मंद केंद्र इसमें लिखा है, कर्णाब्द सूर्य मंदोज को लिए। और देखिए यहाँ लिखा नहीं है, नोट कर लीजिए। कर्णाब्द सूर्य मंदोज के लेंगे गुरुजी। हाँ, कर्णाब्द सूर्य मंदोच से मेष 22 दिवस का मध्यम सूर्य को घटा देंगे तो क्या होगा? मंद केंद्र आ जाएगा। मेष 22 दिवस का मंदोच, ग्रहम संशोध्य मंदोचा तथा शीघ्रात विशोध्य च, जो नियम पढ़े हैं ना हम लोग, वही नियम है ना यहाँ। मंदोच्च से मध्यम सूर्य को घटा देने से मंद केंद्र आ जाएगा और इससे मंद फल साधन कर लेंगे। आगे लो। और मंदे फल सारणी से अलग आ रहा है और यहाँ से अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? मंद फल नहीं है, ये मंद केंद्र है। मंद फल निकाले गुरुजी तो सारणी से अलग आ रहा है और इससे अलग आ रहा है। तो कहीं हम लोग जोड़ घटाने में गलती किए होंगे, उसीलिए और एक दो बार चेक कर लीजिए, उसमें सही होगा। सारणी से जो होगा इसमें से वही होगा। देखूंगा, मैं भी बना के देखूंगा। आप अभी भुजांतर संस्कार समझ लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए गुरुजी। प्रणाम। माइक ऑफ कर लीजिए। इसमें भुजांतर संस्कार में हम लोग क्या करते हैं ना, जितने मंदफल सूर्य का निकला होगा उसी सूर्य के मंदफल से ही भुजांतर संस्कार करते हैं प्रत्येक ग्रहों का। क्योंकि ये मध्यम अर्क और स्फुटार्क दो होते हैं। क्या है? एक मध्यम अर्क भुज और एक स्फुटार्क भुज, अनयोः अंतरम, उन दोनों का जो अंतर है उसको भुजांतर कहा जाता है। मध्यम अर्क और स्फुटार्क हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि स्फुट सूर्य जो है वो क्रांति वृत्तीय हमको प्राप्त होता है और मध्यम सूर्य नाड़ी वृत्तीय है। हम उसमें भुजांतर संस्कार करेंगे तो मध्यम माने नाड़ी वृत्तीय सूर्य व मध्यम सूर्य जो है वो स्फुट सूर्य में, उसमें भुजांतर में परिणत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, भुजांतर संस्कार मंदफल के बाद करना पड़ेगा। मंदफल के बाद क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ सूर्य के मंदभुज फल को ले रहे हैं और प्रत्येक ग्रहों के गति में गुणा कर रहे हैं। यहाँ तो हम सूर्य का गति में गुणा करेंगे, चंद्र का जब भुजांतर संस्कार करेंगे तब तो चंद्र गति लेंगे। सूर्य का मंदभुज फल है परंतु गति किसका? चंद्रमा का। मंगल में मंगल का। प्रत्येक ग्रहों के गति में गुणा करके 21,600 में भाग देंगे तो कलादि भुजांतर आ जाएगी। ये एक त्रैराशिक अनुपात है। और आप सूर्य सिद्धांत देखेंगे तो सूर्य सिद्धांत में स्पष्टाधिकार में जब स्पष्ट ग्रह साधन कहता है
उसके नेक्स्ट 2-3 श्लोक के बाद क्या करता है ना, भुजांतर संस्कार का श्लोक बताता है। किस अर्कबाहु फलाभ्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभाजिता भवचक्र कलिकाभिस्तु लिप्ता कार्या ग्रहे अर्कवत्, उसमें एक श्लोक कहा गया है। अर्क बाहु फल मतलब सूर्य का भुज फल को अभ्यस्त करना है। अभ्यस्त मतलब गुणा करना है। किसमें गुणा करना है ना, ग्रह भुक्ति में। ग्रह भुक्ति मतलब ग्रह गति में गुणा करना है। और भवचक्र कलिका, भवचक्र मतलब संपूर्ण राशि चक्र, उसका कलिका मतलब कला 21,600 कला होता है भवचक्र कला। उसमें भाग देते हैं तो जितना लिप्तादि, लिप्ता मतलब कलादि जो भुजांतर मान आता है उसी को स्पष्ट सूर्य में हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है, भुजांतर संस्कृत स्पष्ट ग्रह हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ विशेषता यही है, मंदभुज फल को रवि मंदभुज फल को ही ग्रहण करना है और प्रत्येक ग्रहों की गति में गुणा कर सकते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए इसमें सूर्य के जो मंदभुज फल मतलब मंदफल, इसमें देखिए मेष एक दिन के मंदफल हम निकाले हैं 1 अंश 53 कला और 32-33 करके निकाले हैं। तो 1 अंश 53 कला 33 विकला ले लिए। उसको सूर्य के मध्यम गति हम लोगों को पता है 59 कला 8 विकला 10 प्रतिविकला है। उसमें गुणा करके 21,600 में भाग दे दीजिए। आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, भाग दे के देखिए आपको 0,019 मिलेगी आंसर। और ये कलादि होने से 0 कला 0 विकला 19 प्रतिविकला, इतना ही क्या होगा, उत्तर होगा। उसको यहाँ देखिए मेष प्रथम दिन के जो सूर्य है उसमें हम क्या किए हैं, स्पष्ट सूर्य में प्लस कर दिए हैं। प्लस क्यों किए हैं, यहाँ एक श्लोक कहता है आजादी माने वही सूर्य सिद्धांत का जो मत है वही मत सामंत चंद्रशेखर भी यहाँ भुजांतर संस्कार के लिए ग्रहण किए हैं और उसमें भी सिद्धांत शिरोमणि में भी यही मत है, दो कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आजादी केंद्रे सर्वेशम शीघ्रमंदे च कर्मणि धनम, मेषादि यदि केंद्र हो, मेषादि केंद्र यहाँ जो मंद केंद्र है वो मेषादि है, इसीलिए क्या करना है, मंद फल को हम प्लस किए थे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ भुजांतर फल को भी प्लस करेंगे। और उसमें बाकी ग्रहों के लिए भी सूर्य में जैसे किया जाएगा बाकी ग्रहों में भी वैसे किया जाएगा, ऐसा नियम है। बाकी चंद्र आदि साधन करते वक्त हम लोग और बाकी जो संशय है संदेह है इसमें क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। आगे चलें। गुरुजी जैसे आपने मेषादि बताया गुरुजी, तो इसमें कैसा गुरुजी मेषादि का मतलब क्या तात्पर्य गुरुजी यहाँ पर? जो मंद केंद्र है, मंद केंद्र कितना है, मेष प्रथम दिन में सूर्य का मंद केंद्र जो है वो 2 राशि 20 अंश 41 कला 39 विकला 25 विकला, ये मेषादि केंद्र कहने से यह अर्थ हुआ। उसमें अजादि केंद्रे कहा है और तुलादि केंद्र, 2 बात कहा है। एक तो मेष से लेके कन्या के अंत तक यदि मंद केंद्र हो वहाँ तो प्लस होगा और तुलादि यदि केंद्र रहेगा तभी माइनस होगा। जी वहाँ सूर्य सिद्धांत में आप श्लोक देखेंगे तो पता चलेगा ना। वहाँ अजादि केंद्रे धनम तुलादि केंद्रे ऋणम, वो कहा गया है मंद और शीघ्र फल के संस्कार के लिए। और मंद फल का संस्कार जो होगा वही भुजांतर संस्कार भी वैसे ही होगा। समझ गए बात को? मंद फल यहाँ प्लस कर रहे हैं तो भुजांतर फल भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे गुरुजी, प्लस करेंगे। मात्र विकला प्रतिविकला भी कला विकला प्रतिविकला में हमको मिला मान 19 प्रतिविकला, इसीलिए हम 40 में 19 को जोड़ दिए तो 59 हो गया। 0 राशि 0 अंश 0 गुरुजी 18 पैसा पढ़ने के लिए मान लीजिए जी
1865 आया इसलिए इसको 19 मान लिए। हाँ 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 हाँ, 1865 आने के कारण उसको 19 मान लिए हैं। 18.65 कुछ होगा ऐसा। हाँ हाँ 18.65। हाँ, इसको 19 इसीलिए मान लिए हैं। ठीक है, आगे तभी चर साधन के लिए आप लोग क्या किए हैं, कल पलभा साधन कर चुके थे, और पिछले कक्षाओं में मैं आपको दुज्या क्या है, दुज्या का साधन हम कैसे करते हैं, और यहाँ हम सायन सूर्य से ही बनाते हैं ना, डायरेक्ट हम उदाहरण में चलते हैं। हम लोगों को मेष प्रथम दिन के स्पष्ट सूर्य कितना मिला ना, 0 राशि, 0 अंश, 0 कला, 2 विकला, 59 प्रतिविकला, यहाँ लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 0 राशि, 0 अंश, 0 कला, 2 विकला, 59 परा भी कहा जा सकता है, प्रतिविकला भी कहा जा सकता है। यहाँ परा भूजांतर संस्कृत मेष प्रथम दिन का स्पष्ट सूर्य मुझे। हाँ 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 हाँ, जैसे हम लोग क्या किए, पहले देशांतर संस्कार किए, देशांतर संस्कार के बाद उसमें मंदफल संस्कार कर लिए, मंदफल के बाद भुजांतर संस्कार कर लिए, भुजांतर संस्कार के बाद अभी चरांतर संस्कार करेंगे। चरांतर संस्कार करने के लिए, चर निकालने के लिए हम लोगों को अयनांश जोड़ना पड़ेगा। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी लोगों को सुनाई दे अच्छे से। अयनांश जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ अयनांश में सब प्रथम दिन का अयनांश 24 अंश, 30 कला, 42 विकला, 9 परा, 50 विपरा अयनांश पहले से साधन किए थे, उसको जोड़ दिए, तो ये हो गया क्या, सायन सूर्य हो गया। सायन सूर्य को कलादि में बदल के ज्या साधन किया जाता है, कलादि में बदल दिए और उसको 225 में भाग देते हैं, क्योंकि 225 से भाग देने से लब्धि 6 आ गया, शेष बचा 120, 49, 9, और 6 खंड का जो ज्यामान है, ज्या सारणी से संग्रह किए 13, 15 कला है, और उसका गत और गम्य का अंतर जो है वो 205 कला है। उससे हम क्या करेंगे, ज्या साधन करेंगे। ज्या साधन तो सबका प्रैक्टिस हो गया होगा, क्योंकि कई बार हम लोग ज्या साधन कर चुके हैं। और यहाँ 205 गतगम्यांतर में गुणा करके जो शेष मान था, शेष मान को गतगम्यांतर में गुणा करके हम क्या किए, 225 में भाग दे दिए। जो कलादि शेष ज्यामान आया 6 खंड का ज्यामान में, उसको हम क्या किए, जोड़ दिए, तो सायन सूर्य का भुजज्या प्राप्त हुआ। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं है ना देवेंद्र जी, अंशोल जी गुरुजी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पवन, आज पवन जी कक्षा में जुड़े हैं। प्रणाम सर। हाँ सर, बिल्कुल डाउट नहीं है सर, सही है सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। जी मैं मीटिंग में हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ केवल, ये बाद में लगाऊंगा। जो पढ़ा रहे हैं ये कौन सा है, ग्रहोच्च भागना पीडीएफ? हाँ, ग्रहोच्च भागना पीडीएफ जो है 9620, ये किस में से है? ये पीडीएफ नहीं भेजा हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा कक्षा के बाद में। अच्छा, हाँ मैंने फोटोकॉपी कराया था, इसलिए मैंने पूछा। अरे फोटोकॉपी मत कीजिए कभी भी, क्योंकि कभी कभार संशोधन होता है, बार बार इसमें टाइपिंग हो रहा है, इसलिए अभी फोटोकॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल ऐसे मोबाइल से देख के अपना अपना गणित कॉपी में कीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, अभी सायन सूर्य का भुजज्या हो गया। उसके बाद सायन सूर्य के जो भुजज्या है, उसको हम लोग त्रैराशिक अनुपात पढ़े हैं पहले से, परम क्रांति ज्या में गुणा करके त्रिज्या में भाग देते हैं, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, क्रांति ज्या प्राप्त होता है। ये सूत्र है, सायन सूर्य का भुजज्या को परम क्रांति ज्या में गुणा करके, परम क्रांति यहाँ 23 डिग्री 30 कला ग्रहण किए हैं, और 23 डिग्री 30 कला के हिसाब से जो ज्या निकाले हैं सामंत चंद्रशेखर ने, वो कितना मिला है ना, 1370 कला।
और जो आपके भुजज्या को 1370 में गुणा करके त्रिज्या का मान तो 3438 कला है, 3438 कला में क्या किए, भाग दिए। भाग देने से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, क्रांतिज्या प्राप्त होगा। आप लोगों के पास हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप उसको देख सकते हैं एग्जाम्पल को, हाँ, क्रांतिज्या कैसे निकाला गया है। ये अथवा को हटा देते हैं, उसके बाद त्रिज्या के वर्ग से क्रांतिज्या के वर्ग को घटा के वर्गमूल लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, दुज्या प्राप्त होता है। क्योंकि पिछले कक्षाओं में कई बार मैं कह चुका हूं 90 में से क्रांति को घटाते हैं तो दुज्या चापांश हमको प्राप्त होता है। हाँ, सबसे परमाल्प दुज्या चापांश मिथुन के अंत में हम लोगों को प्राप्त होता है। मिथुन के अंत में जब सूर्य चला जाएगा, मतलब 22 जून को, उस दिन परम क्रांति हो जाएगी। और परम क्रांति यदि हम 23 डिग्री 30 कला माने, 90 में से 23 डिग्री 30 कला को घटाएंगे तो 66 डिग्री 30 कला जो होगी वो परम अल्प दुज्या चापांश होगा। क्योंकि 90 में से क्रांति को घटाते हैं तो दुज्या चापांश हमको प्राप्त होता है। इसी कारण से यहाँ त्रिज्या के वर्ग में से क्रांतिज्या के वर्ग को घटा के वर्गमूल लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, दुज्या प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए बात को? इसी में किसी को संदेह नहीं है दुज्या में, क्योंकि पहले से दुज्या हम लोग पढ़े हैं कई बार। अभी हम लोगों के पास दुज्या भी है, क्रांतिज्या भी है, और हमको चर निकालना है। और हम लोग जानते हैं त्रिज्या कुज्या को त्रिज्या वृत्त में परिणामित करते हैं तो हमको चरज्या प्राप्त होता है। ये थोड़ा जो गोलीय सिद्धांत है उसको आप लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम विषय को समझ नहीं पाएंगे। पलभा कैसे निकालते हैं पिछले कक्षाओं में हम लोगों को पता हो गया है। और पूरी का जो अक्षांश है वो 19 डिग्री 48 कला है, और 19 डिग्री 48 कला के हिसाब से पलभा जो है पूरी का कितना है ना, 4 19 4 अंगुल 19 व्यंगुल है। और ये एक 4 अंगुल मतलब एक ज्या के तरह मान है ये, इसीलिए इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं किसी भी ज्या मान में। और 12 अंगुल शंकु के छाई से हम पलभा निकालते हैं, इसीलिए यहाँ त्रैरासिक अनुपात कुज्या निकालने के लिए क्या किया है ना, 2 त्रिभुज बना दिया। एक 12 अंगुल शंकु पलभा और पलकर्ण एक अक्षक्षेत्र है, इसको समकोणी त्रिभुज कहा जाता है। और दूसरा क्षेत्र जो है क्या है ना, क्रांतिज्या। क्रांतिज्या, ये कुज्या, सॉरी मिटाना किसमें है, कुज्या। और उसमें जब क्रांतिज्या आप अक्षक्षेत्र को देखेंगे तो अक्षक्षेत्र में जब क्रांतिज्या लंब होता है, कुज्या जहाँ पर भुज है, आधार भुज, वहाँ पर अग्रा होता है कर्ण, वहाँ पर अग्रा होता है कर्ण। इसीलिए क्रांतिज्या अग्रा क्या है बाद में समझेंगे, ये बात किसी किसी को पता भी होगा। जहाँ क्रांतिज्या लंब व कोटि है, कुज्या वहाँ आधार मतलब भुज है, अग्रा वहाँ कर्ण है, ये याद रख लेना है। ये देखिए 12 अंगुल शंकु लंब में पलभा हमको भुज प्राप्त होता है, तो क्रांतिज्या लंब में हमको क्या प्राप्त होगा, कुज्या होगा, मिलेगा ना। ये त्रैरासिक अनुपात है, 12 अंगुल शंकु में
हमको पलभा मिलता है तो क्रांतिज्या में हमको क्या मिलेगी? कुज्या प्राप्त होगा। समझ गए बात को? ना किसी को कोई संदेह है? नहीं गुरुजी, आ गया समझ में। समझ में आ गया। उसी तरह हम दुज्या वृत्त में कुज्या प्राप्त करते हैं। गोलीय क्षेत्र में जो समझाया था उसमें दुज्या चापांश के द्वारा हम लोगों को चरखंड प्राप्त होता है, और चरखंड जो है वो उन्मंडल और क्षितिज के बीच का मान है। अहोरात्र वृत्त में बीच का मान को चरखंड हम कहते हैं, और चरखंड के ज्या जो है वो कुज्या है। इसीलिए दुज्या से हमको कुज्या प्राप्त होता है, और उसको त्रिज्या वृत्त में परिणामित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? चरज्या प्राप्त होगा। दुज्या में कुज्या, त्रिज्या में चरज्या। ये भी दूसरा त्रैरासिक अनुपात है। अभी यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ मैं पलभा लिया हूँ, पलभा 419 और क्रांतिज्या 567 कला, 51 विकला, 8 प्रतिविकला, उसमें गुणा किया हूँ क्रांतिज्या में और 12 में भाग दिया हूँ तो कुज्या का मान आया है। एक एक करके स्टेप को लिखा हूँ यहाँ, आप लोग ध्यान से भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। उसी के बाद कुज्या जितना मिला है उस कुज्या को 204, 16, 8 को त्रिज्या में, त्रिज्या तो 3438 कला है, त्रिज्या में गुणा किया, और आपके दुज्या, पिछले हम लोग दुज्या साधन किए थे, पता होगा, यहीं पे यहीं पे साधन किए हैं। दुज्या का मान 3390, 46, 47 दुज्या में भाग दिए, भाग देने से हमको चरज्या प्राप्त हो गया। उस चरज्या का चापानयन करने से, यहाँ चापानयन करना तो चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट 60 से भाग दे दिया हूँ। क्योंकि प्रथम ज्याखंड का मान 225 कला है ना। यदि प्रथम ज्याखंड का मान 225 कला है और ये जो ज्या चरज्या प्राप्त हुआ है वो 225 से कम हो, वहाँ आप डायरेक्ट 60 से भाग दे दीजिए, जितना मिलेगा वो अंशात्मक हो जाएगा और आपको चापानयन करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या किया हूँ, 3, 27, 7, ये आपको क्या मिला है? ऋणात्मक चरांश प्राप्त हुआ है। ऋणात्मक चरांश को 10 में गुणा करते हैं तो करिए संग संग ए टू जेड क्लास शुरू करिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं गुरुजी? जो ये चापानयन का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, चापानयन का क्या है गुरुजी? हाँ, चापानयन जब जरूरत पड़ेगा, ये 225 से ज्यादा होगा तब मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है? उसी में एक ज्या साधन जो क्रम से हम कर रहे हैं, चापानयन मतलब हम उल्टा करेंगे, उसको उल्टा देंगे, मतलब उत्क्रम से हम लोगों को करना है। और कैसे किया जाता है वो सूर्य सिद्धांत में भी, सिद्धांत से सभी में एक प्रकार की मत है, उसको विधि को बता दूंगा थोड़ा सा। मैं कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक संडे सैटरडे को समझा दूंगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या, चरज्या से हमको चरांश प्राप्त हो गया 60 से भाग देने से, क्योंकि कला को 60 में भाग देने से अंश में बदल जाता है ना। अभी देखिए जी गुरुजी। हाँ, अभी हम लोग एक अंश में 10 पल होते हैं, क्योंकि पिछले कक्षाओं में हम पढ़ाए थे एक अंश जो है वो 4 मिनट है और एक अंश जो है वो 10 पल का होता है, ठीक है? तो अंशम के मान को जब पलात्मक में हम बदलेंगे तब 10 में गुणा कर देंगे। इसलिए 3 अंश 27 कला, यहाँ 6 लिखा गया है गलती से, ये 7 हो जाएगा। इसको 7 में गुणा करेंगे तो यही 34 पल 31 विपल। आप अपना अपना हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सारा गणित को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और घर में एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, सुविधा होगा समझने में, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे ये विषय। अभी चरपल निकल गया है, कितना ना 34 पल
31 विकल। अभी आधुनिक विधि के अनुसार हम साइन के हिसाब से निकालते हैं। आप लोग सब हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल लिए, उसमें शिफ्ट साइन दबाइए। शिफ्ट साइन दबाने के बाद क्या कीजिए, शिफ्ट साइन वो रिवर्स में हो जाएगा, मतलब जो हम ज्या से चापानयन का बात कह रहे हैं ना, यही बात है शिफ्ट साइन, क्योंकि साइन का रिवर्स हो जाता है। साइन मतलब ज्या का रिवर्स शिफ्ट साइन है, इसलिए साइन -1 में लिखा हूँ यहाँ। और जितना सूर्य का भुजांश है, भुजांश हम सायन सूर्य के भुजांश निकाले हैं, यहाँ 24 अंश 30 कला 45 विकला, ऊपर लो, ठीक है। इसीलिए साइन भुजांश को साइन 23 डिग्री 30 कला, हम लोग जैसे त्रैराशिक अनुपात करते थे क्रांति निकालने के लिए, वहाँ क्या करते थे, 9 20 45 आ गया, 9 20 55 आ गया गुरुजी। हाँ, गलती किए होंगे। पूरा माने अपना मोबाइल में ब्रैकेट के साथ काम कीजिए, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करके मुझे फिर से समझाना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग कीजिए, आप माइक ऑफ कर लीजिए। साइन भुजांश, सूर्य का भुजांश मान को, और हम परम क्रांति जानते हैं 23 डिग्री 30 कला है, वही त्रैराशिक अनुपात है। यदि त्रिज्या में हमको क्या प्राप्त होता है, परम क्रांति ज्या प्राप्त होता है, अभिष्ट भुजांश ज्या में क्या क्रांति ज्या, वही त्रैराशिक अनुपात यहाँ भी लिए हैं। साइन भुजांश गुणे साइन परम क्रांति डिवाइडेड साइन त्रिज्या माने 90 अंश की ज्या त्रिज्या होता है, इसलिए 9 अंश 31 कला, उसको साइन रिवर्स लगाए हैं, इसलिए ये पूरा क्रांति में बदल जाएगा, क्रांति के अंश में बदल जाएगा। सब लोग कर रहे हैं? एक बार दिखा दीजिए। एक बार दिखा दूं? गुरुजी 9 31 21 58 आया है जी गुरुजी, इसका मतलब 9 31 22 बन गया है, वो 4 से ऊपर होगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ ठीक है। आप हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर सबको दिखा? ठीक है। इसमें देखिए मैं क्या किया हूँ, शिफ्ट दबाया, उसके बाद साइन दबाया हूँ। देखिए साइन -1 में आ गया, उसके बाद उसमें साइन भुजांश का मान लिखना है। साइन भुजांश का मान कितना था? 24 अंश, हाँ 24 30 45 24 अंश 30 कला 45 विकला। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर लाना है अपना कर्सर, और उसके बाद गुणा करना है। साइन, माइक ऑफ कर लीजिए, कोई माइक ऑन किए हैं माइक ऑफ कर लीजिए। साइन 23 डिग्री 30 कला परम क्रांति है, और इसमें 90 में भाग देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा। उसके बाद भी सूत्र के हिसाब से 90 में भाग दे देते हैं, 90 अंश में, साइन 90 अंश में। ये उसमें राइट का क्लिक करके फिर से डीएमएस को क्लिक कर लीजिए, आपको मान मिल जाएगा 9 अंश 31 कला 22 विकला। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? ठीक है, समझ गए या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं गुरुजी, आ गया समझ। नहीं आप गुरुजी समझ में तो आ गया, लेकिन स्क्रीन में आपकी पीडीएफ ही दिख रही है बस। स्क्रीन में हमारे पीडीएफ दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रही है बड़ी सी स्क्रीन, और राइट लेफ्ट में आपका कैलकुलेटर।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसी तरह आपको कर लेना है, हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, उसमें हो जाएगा। अभी इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, अपना नेक्स्ट सूत्र को देखिए यहाँ। नेक्स्ट सूत्र क्या है ना, शिफ्ट साइन, वही शिफ्ट साइन करना है रिवर्स में, माने ज्या से चापानयन हो जाएगा और आप अक्षांश और क्रांतियांश दोनों को ग्रहण करना है। सूर्य के अभिष्ट क्रांतियांश मिल गया 9 अंश 31 कला 22 भी कला, वो 10 9 अंश माने क्रांतियांश को गुणा कर देना है किसमें, 10 अक्षांश में, गुणा करने से क्या मिल जाएगा हमको, चरांश भी प्राप्त होगा। यहाँ उदाहरण के साथ किया गया है, सब लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ये जो है ये क्या है, 10 क्रांतियांश है और ये 10 अक्षांश है, अक्षांश। तो इसीलिए 10 क्रांतियांश को 10 क्रांतियांश में गुणा करके उसको चापानयन करेंगे, मतलब साइन माने शिफ्ट साइन लगा देंगे तो वो रिवर्स में आ जाएगा, चापानयन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए पहले से आप क्या कीजिए, शिफ्ट साइन दबा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, 10 क्रांतियांश 9 अंश 31 कला 22 विकला, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाके गुणा का चिन्ह लगाइए और 10 अक्षांश 19 डिग्री 48 कला, और भिन्न भिन्न स्थान के अक्षांश लेके भी हम ये चर का साधन कर सकते हैं। यही चर सूर्योदय साधन में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी जो जन्म कुंडली कक्षा मेरे किए होंगे उनको भी ये बताया गया था सूर्योदय साधन के समय में, तो जी मुझे बताया था। हाँ पता नहीं मुझे आपने, ये भी प्रैक्टिस किए होंगे तो पता चल जाएगा। तो ये चरांश आ गया है। ठीक है, इसमें चरांश को 10 में गुणा करते हैं तो चरपल जो है, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के हिसाब से जो है वो आधुनिक का मत ग्रहण कर रहा है, इसलिए 34 पल 37 विपल आ रहा है, यहाँ 34 31 आ रहा है। और सारणी के माध्यम से हम लोग साधन करेंगे तो ये सारणी भी अभी मैं यहाँ दिया नहीं हूँ, लेकिन सारणी के हिसाब से गणित भी कर चुका हूँ। यहाँ देखिए, जितना सायन सूर्य के भुजांश था उसको 8 में गुणा कर दिया, गुणा कर देने के बाद 60 से एक एक करके भाग देके उसका भागफल पीछे पीछे लेके ये क्या किया हूँ, 6 खंड में बदल दिया हूँ। 8 में गुणा करने से अंशात्मक जो सायन सूर्य के अंश कला विकला को 8 में गुणा करने से वो खंड में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को 6 खंड मिला और 16 कला 6 विकला 1 प्रतिविकला 10 40 पराविपरा इत्यादियों में हम लोगों को मान प्राप्त हो गया। और वो सारणी से 6 खंड का श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो चर प्राण है वो प्राण मतलब असु में यह मान लिखा गया है 190-33 है, और 7वां खंड का जो चर प्राण है वो 221-9 है। उन दोनों को घटा दिया, आपस में अंतर कर दिया। 221-9 में से 190-33 को घटाने से उसका अंतर मान कितना हुआ, 30-33 हो गया। तो 7वां खंड के चर प्राण से 6 खंड का चर प्राण को घटाने से जो अंतरमान हुआ उसको हम क्या किए ना, जो शेष यहाँ 16-6-1 में हम क्या किए, गुणा कर दिए। गुणा करके एक खंड में से दूसरे खंड के अंदर 30 उपखंड होते हैं, इसलिए उसको 30 में भाग दे दिए। भाग दे देने से हमको क्या मिल गया, चर प्राण प्राप्त हो गया। इष्ट मतलब शेष चर प्राण प्राप्त हो गया। ये शेष चर प्राण जो प्राप्त हुआ
इसको 6 खंड के चर प्राण में हम क्या किए, जोड़ दिए। 6 खंड के चर प्राण में जोड़ दिए तो क्या हो गया, अभिष्ट चर प्राण हमारा प्राप्त हो गया 206, 58, 30। और इसको 6 में भाग देने से ये भी चरपल प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए एक चरपल 34, 37 है और एक 34, 30 है और एक 34, 31 है। शास्त्रीय विधि के अनुसार हमको 34 पल 31 विपल प्राप्त हुआ है और आधुनिक के हिसाब से 34, 37 विपल प्राप्त हुआ है और सारणी के हिसाब से 34, 30 प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम 34, 31 को ग्रहण किए हैं, 34 पल 31 विपल को, उसी से चर साधन किए हैं। थोड़ा सा नीचे चर साधन देख लीजिए, चरक सूत्र भी श्लोक भी लिख दिया हूँ और उसके हिसाब से आप सूत्र भी नोट कर लीजिए। अपने चरनाड़ी को जितना ग्रह का चर पल नाड़ी मतलब पलात्मक में जितना मिला है, पल विपल नाड़ी घटी पल विपल में आप ग्रहण कर लीजिए और प्रत्येक ग्रहों की गति में उसको गुणा कर सकते हैं। यहाँ तो सूर्य का हम लोग साधन कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का गति सूर्य के गति में गुणा करके 60 में भाग देना है। वहाँ श्लोक में भी लिखा है स्फुटार्क अपक्रमानिता देश कालोत्थिता श्वकाः चरणाढ्यः, जितने स्पष्ट अर्क अपक्रम से आनित, अपक्रम मतलब क्रांति होता है, देश काल के अनुसार, देश काल मतलब अपने अक्षांश के अनुसार जितना चरणाड़ी प्राप्त हुआ है उसको स्वभुक्ति घ्ना, स्वभुक्ति मतलब अपने ग्रह के गति में गुणा करके षष्ठी भक्ता 60 से भाग देने से जो मान मिलेगा उसको चरांतर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चरांतर कहा जाएगा। यहाँ त्रैराशिक अनुपात 0, 34, 31 शून्य घटी, 34 पल 31 विपल चरनाड़ी और उसको सूर्य के गति में गुणा करके 60 में भाग दिया हूँ तो कलादि चरांतर यहाँ ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है, पिछले कक्षाओं में हम समझाए थे। जैसे प्रथमांत और चतुर्थांत पद में ऋण और द्वितीयांत और तृतीयांत पद में धन होता है, वो बात यहाँ भी लेना है। और इसमें मेष प्रथम दिन के जो राश्यादि स्पष्ट सूर्य निकला था उसमें चरांतर को घटा दिए तो क्या हो गया, चर संस्कृत स्पष्ट सूर्य हमारे पास आ गया है। इतना सबको समझ में आ गया है या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, मुझे आ गया, बिल्कुल आइए समझ में। ठीक है। और जो जो इसी कक्षा में जुड़े हैं अभी तक उन लोगों को सबको PDF भेज रहा हूँ। आज मैंने कृपा करके इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद ये मेष प्रथम दिन का हो गया, मेष द्वितीय दिन का भी आप लोग चरांतर संस्कार करके क्या कीजिए, पूरा आपको सेंड करना है। हाँ, स्पष्ट सूर्य तक निकाल दीजिए, चर संस्कार तक। हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक 4 संस्कार कर लिए हैं। देशांतर भी संस्कार हो गया है सूर्य में, मंदफल भी संस्कार हो गया है, भुजांतर और चरांतर केवल बच गया है उदयांतर। कल उदयांतर के विषय में थोड़ा लॉजिकली भी समझ लेंगे। कल की कक्षा शायद हो पाए या ना हो पाए, गणेश पूजन है कल, हमारी यहाँ कुछ फंक्शन होगा, इसीलिए शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट कक्षा परसों की कक्षा में, हाँ जी पूछिए। गुरुजी मैं अष्टम दिवस तक का वो निकाल के आपको सेंड कर दूंगा, अष्टम दिवस का गुरुजी। ठीक है, मेष द्वितीय दिन का भी कोई निकाल दे, मेष अष्टम दिवस का भी निकाले, वो भी निकाल के सेंड कर दूंगा गुरुजी। हाँ, दोनों कर दूँ। और बाकी पवन जी भी हैं, वो भी कर सकते हैं, करके सेंड कीजिए पवन जी। ठीक है सर। ठीक है। और अंशुल तो कहीं व्यस्त है। और बाकी मीरा जी आप कुछ कर रहे हैं, मेष जुड़े हैं ना मीरा जी कक्षा में? सर इसमें एक सवाल था। हाँ जी पूछिए। अभी सर आप बोले प्रथम पद और तृतीय पद में होगा ये माइनस होगा, लेकिन सर अगर कोई दक्षिण गोल में होगा तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना सर इसमें? ये तो हाँ यहाँ लिखा हूँ ना, दक्षिण गोल उत्तर गोल के हिसाब से
क्या आपके जो श्लोक है, श्लोक में लिखा हुआ है प्लस माइनस कहाँ करना है? हाँ? इसमें नहीं, चर संस्कार का श्लोक कहाँ गया? चर संस्कार मैं लिख के भेज दूंगा, इसमें लिखा नहीं है। दक्षिण गोल ठीक है सर। उत्तर गोल नहीं है, उसमें यदि पदांत के अनुसार, प्रथम पदांत द्वितीय पदांत के अनुसार हम लोग मंदफल साधन किए थे ना, मंदफल में एक क्या निकाले थे? सूक्ष्म मंद परिधि निकाला था ना कुछ हाँ, अपन ने? सूक्ष्म मंद परिधि में। हाँ, उसमें उसमें पदार्थ लिए थे हम। उसमें हम लोग मेष पदांत और प्रथम पदांत और चतुर्थ पदांत निकाले थे, पदांत के जी। हिसाब से प्लस माइनस का विधि लिखे थे। और इसमें चरांतर में एक तो आपको ग्रहण प्रथम और करना- चतुर्थ में माइनस करते थे, उसमें मंद परिधि में पहला और चौथे में माइनस किया था और दूसरे और तीसरे में धन किया था। हाँ हाँ मंद परिधि वाले। हाँ, इसमें लेकिन दक्षिण गोल और उत्तर गोल के हिसाब से करना है आपको, बिल्कुल सर। क्योंकि क्रांति चलन से ही हम लोगों को क्या मिलता है? चर प्राप्त होता है ना? बिना जैसे जैसे सूर्य का क्रांति चलन होगा, क्रांतियांश और अक्षांश के द्वारा चर साधन किया जाता है। हाँ, उसमें आपको दक्षिण गोल और उत्तर गोल के हिसाब से मंद केंद्र को देखते हुए क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। अभी हमारे क्रांति और अक्षांश को देख के कर सकते हैं ना हम डायरेक्ट ही, क्रांति और अक्षांश को देख के हाँ, निकाल दोनों यदि उत्तर दिशा में हो, अक्षांश उत्तर में हो और क्रांतियांश उत्तर में हो, तभी माइनस करना है। यदि एक उत्तर में दूसरा दक्षिण में हो, यदि हम सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का साधन करें, ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिण अक्षांश है ना, अभी उत्तर गोलार्ध में सूर्य होने से उत्तर अक्षांश और दक्षिण क्रांतियांश हो जाए, वहां उल्टा करना है, प्लस करना है। ठीक है? ठीक। हाँ, यदि दोनों दक्षिण हो जाए तभी हम लोगों को क्या करना है? प्लस माइनस करना हो है। जाएगा। हाँ, उसका जो एक बार शायद भेजा था जन्म कुंडली के ग्रुप में, आपको उसी का फोटो भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। कहाँ प्लस चर को कैसे प्लस और कैसे माइनस किया जाता है, उसका कॉपी एक भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। शायद ये जो देवेंद्र के पास भी होगा, देवेंद्र व्यास, क्योंकि वहाँ हम भेजे थे एक बार। ठीक है, आज मैं सेंड